क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 1। आज पेज नंबर 6, 7, 8 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है पेज नंबर 8, 9, 10 के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे? आज का जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम होगा टॉपिक में वर्ग की संवर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा स्पीसीज, जिसको आप जाति कहते हैं, इसे आप जाति ही लिख लीजिए। तीसरा में वंश, चौथा में कुल, पांचवा में गण, छठवां में वर्ग, सातवां में संघ और आठवां जो होगा जगत। देखो अंग्रेजी में लिख लो, इसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं, इसको जीनियस कहते हैं, इसको फैमिली कहते हैं, इसको ऑर्डर कहते हैं, इसको क्लास कहते हैं, इसको फाइलम कहते हैं, इसको किंगडम कहते हैं। जब इसका कोई जंतु होता है, जब उसका वर्गीकरण करते हैं ना, तो उल्टा करते हैं। पहले जगत लिखते हैं, किंगडम, तब फाइलम, तब क्लास, तब ऑर्डर, तब कुल, ऐसा लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि पहला टॉपिक है कि आखिर वर्ग की संवर्ग का होता है। वर्ग की संवर्ग का कहोगे कहना इसमें किसमें जंतु को वर्गीकरण करके इसके अंदर रखा जाता है। कोई भी जंतु है, कोई भी जीव है, उसका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करके हम लोग वर्ग की संवर्ग में रखते हैं। तो लिख लो एक बात को, इसमें जीवधारी का वर्गीकरण करके रखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी। वर्गीकरण करके हम लोग इसमें क्या करते हैं? रखते हैं। किसको रखते हैं? तो जो जीवधारी होते हैं उसको रखते हैं। दूसरा का देखो एक चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्गीकरण के 7 भाग होते हैं। वर्गीकरण के 7 भाग, माने कोई भी जीव होगा ना, उसका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो जगत, उसके बाद से लिखते हैं जगत के बाद संघ। मैंने कहा उल्टा, तब आपके पास वर्ग, तब गण, तब कुल, तब वंश, तब जात। जगत को अंग्रेजी में किंगडम कहते हैं, इसको फाइलम, इसको क्लास, इसको ऑर्डर, इसको फैमिली, इसको जीनियस, इसको स्पीशीज। कोई भी जीव होगा, उसे जीव का हम लोग जब वर्गीकरण करेंगे तो इसी तरीके से करते हैं। 7 भागों में उसको बांटते हैं, 7 उसका भाग होता है। पहला जगत लिखते हैं कि जगत का होता है। सबसे छोटा इकाई जाति होता है, इससे बड़ा आपका वंश, इससे बड़ा कुल, इससे बड़ा गण, इससे बड़ा वर्ग, इससे बड़ा संघ, इससे बड़ा। अगर इसमें एक जीव है तो कई जाति मिलाते हैं तो वंश होता है, कई वंश मिलाते हैं तो कुल बनता है, कई कुल मिलाते हैं तो गण बनता है, कई गण मिलाते हैं तो वर्ग, कई वर्ग मिलाते हैं तो संघ, अब जगत। और सबसे छोटा आपका होता है जाति। आप बहुत अधिक जाति जब मिलाएंगे तब आपका वंश बनेगा, कई को वंश मिलाएंगे तो कुल, तब कुल के बाद गण, तब वर्ग, तब संघ, तब जगत। ठीक है, ये हम लोग जान गए। अगर आपसे कोई पूछेगा तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। और जो लिखा गया है लिख सकते हैं कि उपयुक्त क्रम को
जो क्रम देख रहे हैं इस क्रम को हम लोग कहते हैं वर्गीय पदानुक्रम। वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। तुरंत आप याद कर लीजिए, जो क्रम आप देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये प्रत्येक खंड से एक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, अकेले जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं वर्गीय सोपान। थोड़ा सा ये भी तनी याद रखिएगा कि अगर कह दिया कि सर वर्गीय सोपान का होता है, तो प्रत्येक जो क्रम है, जगत है, संघ है, अकेले उठाओ एक, इसमें एक जगत उठा लो, एक जगत को हम लोग कहेंगे वर्गीय सोपान। एक संघ उठा लो, तो माने एक अगर कोई चुनते हो इसमें, इसी को हम लोग वर्गीय सोपान करें। लिख लो कि केवल एक क्रम को वर्गीय सोपान कहते हैं। केवल एक क्रम को वर्गीय सोपान कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो बाबू, अब हमारे पास जो चीज़ आ रहा है उसका नाम होगा स्पीसीज। स्पीसीज जिसको आप जाति भी कहते हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। पहला बात है जाति। हम आपको बता दें कि जीवों का समूह होता है जिसमें मौलिक समानताएं मिलती है, और इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लिख लो कि यह जीवों का समूह होता है, समूह होता है, इसमें मौलिक समानताएं होती है। जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था, और ये किसी जीव की वर्गीकरण का सबसे छोटा क्रम होता है। यह किसी जीव के वर्गीकरण का सबसे छोटा क्रम होता है। ओके, देखो समझो, समझ में आया? सबसे छोटा क्रम होता है आपका काम स्पीसीज जाति। उदाहरण में क्या कह सकते हैं? जैसे आपको याद होगा, आम का वैज्ञानिक नाम याद है ना बाबू? मैजिफेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम है। तो इंडिका का है, इंडिका। इंडिका आपका जात को बता रहा है ना। उसी तरीके से आप होमोसेपियंस भी लिख सकते हैं। होमोसेपियंस, तो सेपियंस किसको बता रहा है? कहोगे सर ये जाति का बता। बात समझ रहे हैं? ये स्पीशीज कहलाता है, जाति कहलाता है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, सेकेंड नंबर पर। स्पीशीज के बाद हमारे पास आता है वंश, जिसको आप अंग्रेजी में जेनस कहते हैं। जब कई जाति को मिलाया जाता है, याद कर लेना बाबू, जब कई जाति को मिलाया जाता है तो वंश का निर्माण होता है। बहुत छोटा छोटा हेडिंग में लिख लो। जब कई जाति को मिलाया जाता है, कई जाति को मिलाया जाता है तो वंश का निर्माण होता है।
किसका निर्माण हो जाता है? कब होता है भाई? कई जात को मिलाया जाता है। 10-12 जात रहेंगे, जैसे मान लीजिएगा कि 10-12 जात रहते हैं, जब उसको मिलाते हैं तो वंश का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण में मौजूद है कि अगर कुछ वैज्ञानिक नाम ले हम लोग, ठीक है, जैसे शेर लें, उदाहरण में सुनो बाबू, शेर लें तो शेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो होता है। आज याद करते चलना, हाँ, कल पूछा जाएगा टोटल है जो आप पढ़ रहे हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कहोगे पैंथेरा लियो। इसी प्रकार से चीता है, चीता पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम है। इसी प्रकार आपका क्या है ना, पैंथेरा टिग्रिस आपके पाडस भी कहते हैं। देखो ये दोनों का, दोनों शेर और चीता दोनों इधर देखो, ये दोनों जो हैं ये जात बता रहे, लियो और टिग्रिस का है जात है, लेकिन दोनों का जो जेनस देख रहे हैं, वंश दोनों का सेम है। देखो कई जात, एक ये जात मिला, एक ये जात मिला, दोनों जात जब मिलाते हैं तो एक वंश का निर्माण होता है। देख रहे हैं कई जात के, पैंथेरा और भी हो सकता है, पैंथेरा और भी हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दो जात है, दो जात मिला के एक ही जात माने आपका एक ही वंश, माने वंश जो आपका है पैंथेरा एक ही वंश है। भले दोनों अलग अलग जात के हैं, दोनों का वैज्ञानिक नाम अलग अलग है, इसका पैंथेरा लियो, इसका पैंथेरा टिग्रिस है, लेकिन दोनों एक ही वंश के। किस वंश का है? पैंथेरा वंश का। किस वंश का? पैंथेरा वंश का। समझे चीज को? चलो तो इसके बारे में बता सकते, याद हुआ दोनों किस वंश के? पैंथेरा वंश के। समझ ना रहा है बायोलॉजी? हाँ, नहीं समझ बताना, तो वैसे समझ में आना चाहिए। देखो बायोलॉजी का हम टीचर है नहीं, समझ रहे हो, हम मैथ के टीचर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बायोलॉजी पढ़े भी हमें आता है। वंश के बाद कुल क्या आता है? कुल का अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं हम लोग। चलो भाई, अब इसका क्या होगा? अच्छा देखो ना, सिंपल सी बात है, जो वंश में आपने क्या लिखा था, कहते कि जब कई जात को मिलाते हैं तो वंश का निर्माण होता है, तो कई वंश को मिलाएंगे तो एक कुल का निर्माण, यही ना। नेक्स्ट वाला जब आएगा, मान लो कुल के बाद अगर गण आता है तो कई कुल को मिलाते हैं तो गण का निर्माण, तो कई गण को मिलाते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है। ये बात है एक देश में, जब कई वंश मिलते हैं, वंश के जीव मिलते हैं तो कुल का निर्माण होता है। जब कई वंश के जीव मिलते हैं तो कुल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि एक पैंथेरा है, ये भी एक वंश है। जैसे उदाहरण में पैंथेरा का है, एक वंश है ना, पैंथेरा में कौन आता है? शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, ये वंश है। एक और ही वंश आपके पास है जिसका नाम होगा फेलिस। फेलिस भी एक वंश है। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? फेलिस में बिल्ली वगैरह आ जाएंगे, समझ लो बात को। इसमें जो होते हैं बिल्ली वगैरह आ जाएंगे, बिल्ली आ गए या कुत्ता वगैरह इसमें आ जाए। और जब दोनों पैंथेरा और फेलिस को दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है? कुल बन जाता है। और उस कुल का नाम होता है, जानते हो क्या? फेलिडी। स्कूल का क्या नाम होता है? फेलिडी। देख रहे हो, माने इस फेलिडी कुल में पैंथेरा वंश के जितने जीव हैं उसको भी सम्मिलित किया गया। आप फेलिस कुल वंश के जितने जीव हैं उनको एक साथ मिलाया। तो जब दो को वंश को मिलाया जा रहा है तो फेलिडी कुल बन गया। कई बातें, कई वंश जब मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कुल का निर्माण। किसको नोट कर, जब कई कुल के जीव को एक साथ मिलाते हैं तो
गण का निर्माण होता है। तो गण का क्या होता है? जब कई कुल के जीव को एक साथ मिलाते हैं तो गण का निर्माण होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ आपके हैं, ठीक है ना। मैं उदाहरण में कह सकता है, एक गण नहीं, ये कुल प्लस कुल, कई कुल को मिलाएंगे आप, प्लस कुल, आपका एक गण का निर्माण हो जाएगा। हम बता सकते हैं इसमें कि उदाहरण में कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा कि हमारे पास पादप कुल में जैसे है पादप, उदाहरण में आप कह सकते हैं कि पादप में एक कुल है जिसका नाम है कोन बोल लिबुलेसी। माने पौधे होते हैं, तिलहन वगैरह जो तिलहनी पौधे होते हैं उसको कहा जाता है कोन बोल ब्यूलेसी। ये भी एक प्रकार का कुल है। और एक और कुल है जिसका नाम है सोलेनेसी। अच्छा, दोनों को मिला देते हैं, जब दोनों को मिला दिए तो एक गण बन जाता है और उस गण का नाम होता है पॉलीसोनियलस। पॉलीसोनियलस, ठीक। माने कोनेबल ब्यूलिसी और सोलेनेसी दोनों कुल के जो पौधे होंगे वो आपके कोनेबल ब्यूलेसी अथवा यूलेसी और दूसरा आपका है सोलेनेसी। दोनों कुल को मिलाए तो एक गण बन गया है जिसका नाम है पॉलीसोनिया। दोनों प्रकार के पौधे को एक ही गण में रखा गया। चलो भाई, गण के बाद अब कहाँ आने वाला है हमारे पास सुनवार की। कल हम पूरा सुनेंगे उदाहरण के साथ। आप लोग बताने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो वर्ग आते हैं। वर्ग अंग्रेजी में क्लास कहा जाता है, क्लास, ठीक है। जब कई गण को एक साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? वर्ग का निर्माण होता है। लेकिन जब कई गण के जीवों को एक साथ मिलाया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है तो वर्ग का निर्माण होता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी भाई, बता सकते हो हम। देखो, हमारे पास दो वर्ग हैं, हमारे पास दो गण हैं। एक आपका है उदाहरण में, तो यहाँ पर लिख सकते हो गण। उदाहरण में आप लिख सकते हैं यहाँ पर गण प्लस गण मिलाए तो आपका वर्ग है। पहला आपका है, एक है प्राइमेट गण। देखो इसके अंदर कौन कौन जीव आते हैं। प्राइमेट, इसके अंतर्गत आपके बंदर आ जाएंगे, गोरिल्ला आ जाएंगे, गिब्बी माने बंदर वगैरह जो होते हैं ना, बंदर गोरिल्ला इसके अंतर्गत। और एक और आपका गण है जिसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा ये भी एक गण है। इसके अंतर्गत चीता आ जाएंगे, बाघ आ जाएंगे, शेर आ जाएंगे। और इन दोनों को मिला करके एक आपका वर्ग बन गया। एक ही वर्ग में इन दोनों को रखा गया। उस वर्ग का नाम है मैमेलिया। मैमेलिया। इस वर्ग में ये दोनों गण उपस्थित हो गए हैं। इस वर्ग में इन दोनों गणों को रख दिया गया। तो समझ में आया? बहुत बढ़िया समझ में आया सर। अब आते हैं हम लोग संघ। यहाँ पर लिख देते हैं संघ। जो संघ होता है उसको हम लोग फाइलम कहते हैं।
यहाँ सिंपल सी बात है कि कई वर्ग को जब एक साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? संघ का। तो देखिए, जब कई वर्ग को एक साथ मिलाते हैं तो संघ का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? संघ। जब कई वर्ग को एक साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? संघ। जैसे हमारे पास मान लो कि वर्ग में, जंतु वर्ग में, जैसे वर्ग के मतलब है कि उदाहरण आप कर सकते हैं यहाँ कि एक वर्ग ये भी है प्लस एक वर्ग, मतलब मिलाते हैं तो संघ में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। जैसे मछली एक वर्ग है और फिर उभयचर भी एक वर्ग है, सरीसृप भी एक वर्ग है, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं कि इन सभी को जो होता है एक फाइलम में रख दिया जाता है, नोटोकार्डेटा या कार्डेटा में रखा जाता है, लेकिन ऐसे कार्डेटा संघ में रख देते, सबको एक साथ कार्डेटा संघ रख। यह भी आप बता सकते हैं कि सभी को कार्डेटा संघ में कहा किया जाता है। चलिए लास्ट आपका है जिसका नाम है जगत, किंगडम। जगत क्या कहोगे भाई कि जब कई संघ को एक साथ रखते हैं तो किसका निर्माण होता है? जगत। जब कई संघ को एक साथ रखते हैं तो जगत का निर्माण। सिंपल से बात है। उदाहरण में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ संघ और यहाँ संघ, तब आपका बन जाता है। पूरे जंतु को दो ही जगत में बताया गया जीव को। एक आपका होता है प्लांटिक होता है, और क्या होता है? एनिमल होता है। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं कि सभी प्रकार के पौधों को एक ही किंगडम, एक ही जगह प्लांटी में रखा गया रखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे जो भी टॉपिक होगा। कल हम कोशिश करेंगे कि पाठ आपका समाप्त करें। ठीक है, बहुत छोटा सा पाठ था, तो आज समाप्त।